नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो फाइनली 17 मार्च का सामाजिक का पेपर मिल चुका है। तो आपको ये पेपर बताते हैं, हूबहू पेपर हैं जो आपके 17 मार्च को एग्ज़ाम रूम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर फिल कर देने हैं और ये 2025 का है। माध्यमिक परीक्षा सामाजिक विषय सामाजिक विज्ञान का है। तो इसको आप बताते हैं आपको। यहाँ पर प्रथम खंड एक के अंदर आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो पहला एमसीक्यू आएगा 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन द अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू आएगा आपके द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्षों तक चला था। और अगला है बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1855 में, ऑप्शन ए। और फिर आपके चौथा एमसीक्यू पूछा गया है भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई है। तो ऑप्शन द गोवा में की गई है। और फिर पांचवा एमसीक्यू है कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है 6 एमसीक्यू विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 8% जैव विविधता पाई जाती है भारत के अंदर। अगला नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर सिलिका और जिप्सम के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द 1993 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और नेक्स्ट एमसीक्यू है सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई है। तो सामुदायिक सरकार की व्यवस्था बेल्जियम में हुई है, बेल्जियम देश में, जो कि दो समूहों के द्वारा मिलकर बनाई व्यवस्था को सामुदायिक व्यवस्था कहते हैं। और नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है। तो वह अविशिष्ट विषय में, बाकी बचे सभी विषय में तो ये आता है उसके अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू है जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा जातिवाद। नेक्स्ट एमसीक्यू है निम्न में से कौन सा लोकतंत्र में बेहतर शासन है। तो इनमें से कोई नहीं होगा इसके अंदर। ना राजतंत्र बेहतर है, ना अधिनायक तंत्र है और न सैनिक तंत्र है, बल्कि यहाँ पर हमारे लोकतंत्र बेहतर हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है निम्न में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक, जो कि असंगठित है। नेक्स्ट है भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था कहलाती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक है वो नोट जारी करती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू है व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आयात में, यानी कि अगर आप कुछ चीज़ मंगा रहे हो तो उस पर कर टैक्स लगेगा। फिर आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है अफ्रीका में 1890 के दशक नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। तो यहाँ पर रिंडरपेस्ट हो जाएगा। और सेकंड है मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के
रेशमी और खाली रेगिस्तान उत्पादकों का ही दबदबा रहा था। तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा, सूती वस्त्र उत्पादन। और नेक्स्ट है खादीन राजस्थान के जिले में पाए जाते हैं, तो जैसलमेर में यानी खाने। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स हो गई। और श्रीलंका में खालिस्तान को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया है, तो यह बौद्ध धर्म को हो जाएगा, बौद्ध धर्म को। फिर नेक्स्ट आपके यहाँ पर तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं, तो विदेशी निवेश। फिर आपके एक नंबर के एक पंक्ति में उत्तर देने हैं, तो यहाँ पर है सुलेखन किसे कहते हैं, जो लिखने में अच्छा हो उसे सुलेखन कहते हैं। और यहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। और फिर आपके यहाँ पर रससुंदरी देवी ने अमर जीव नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी। जैव विविधता क्या है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद करके जाए, जिससे आपका पेपर 100% अच्छा जाएगा। और फिर आपके यहाँ पर श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती हैं। भारत में भूगोल, संस्कृति या जातियों के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है, कोई एक उदाहरण दीजिए। और संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी होती हैं। और यहाँ पर वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो ये पेपर आपको कैसा लगा, और इस पेपर को आप अच्छी तरीके से याद करके जाए, तो आपके पेपर 100% में 100% अच्छा जाएगा। और ये इनमें से आपके 100% प्रश्न आने वाले हैं। तो प्रिय